लाने के लिए सॉरी। ये तो तुम्हारा रोज का काम हो गया है। इट्स योर डेली रूटीन। तुमने कुछ खाया? बिना खाए सो जाने की आदत हो गई है मुझे। इट्स माई डेली रूटीन। अब मुझे तंग मत करो और सोने दो। अरे तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तो खाने के लिए ये लो। ये तो बर्गर है। तुम्हें पसंद नहीं? अब पसंद ना पसंद की क्या बात, बस पेट भर जाए तो नींद आ जाए। क्या कर रहा है? क्या है? हटाओ उसे वहां से। अरे उसे हटाओ। तुम्हारी से। अब ठीक है। तुम्हारा देख रहा था और तुमने उस पूरे सपने को चकनाचूर कर दिया। सपने में क्या देख रहे थे? अपनी इस मोटरो को? छोड़ो, जाने दो। अब बताओ। जाने दो, तुम्हें बुरा लगेगा। अरे बता दो। सपने में मैं तुम्हारी मालती की चुम्मी ले रहा था। जब मारा बकवास करते रहना बस। अब जिसे देखो वो बकवास ही कर रहा है। ठीक है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मुझे क्यों बुरा लगेगा? नहीं, हो सकता है तुम्हें मालती से प्यार हो गया हो। चुप कर जाओ, एकदम चुप। मेरे मुन्ना, मेरे चैपलिन, कहीं तुझे सचमुच तो इससे प्यार नहीं हुआ? अरे देख तो। छोड़ो, बोला ना नहीं। वो मेरी बस दोस्त है और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन सिर्फ दोस्त है यार। पकड़। वैसे मालती एक सुंदर लड़की है ना, और सेक्सी भी। मुझे नहीं पता, मैंने उसे गौर से नहीं देखा। भाई मैं तो उसे हमेशा गौर से ही देखता हूँ। वैसे अगर मैं उसे पटा लूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? अब मालती जैसी गर्लफ्रेंड बन जाए तो जिंदगी में बाहर आ जाए। जिंदगी में बाहर आ जाए? गर्लफ्रेंड बनाने की तुम्हारी उम्र निकल चुकी है। तुम्हें तो बस थरक मिटाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। ऐसा मत बोलो यार, बुरा लगता है दिल से। लगता है ना बुरा? लगता है ना? तो कान खोलकर सुन लो, मालती से मेरा कोई संबंध नहीं है। तुम्हें उसके साथ जो कुछ करना करो मेरी भला से। लेकिन एक बात मेरी अब भी समझ में नहीं आई कि वो तुमसे मिलने आती है या मुझसे। तुमसे ही मिलने आती होगी। अब मेरी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है। तुम्हारी पर्सनैलिटी दिख गई। वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम्हें लड़कियों की समझ है। बोल भी कौन रहा है जो खुद एक लड़की से धोखा खा चुका है? तो क्या कम से कम लड़की से धोखा तो खाया। तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई लड़की आई भी थी? अरे बहुत आई थी। तो फिर शादी क्यों नहीं की? अरे सबसे एक साथ शादी कैसे कर सकता था? हे भगवान, अबे अकल के दुश्मन, किसी एक से कर लेते। फिर वही बात, तू आदमी है या पजामा? अरे सबको परे करके किसी एक से भी कैसे कर लेता? हे भगवान, बाकियों को बुरा नहीं लग जाता? उठा ले, उठा इसको, उठा ले इसको। भगवान, तो वैसे तुम भगवान को मानते हो? हाँ, मैं भी मानता हूं। कभी तुमने उसको देखा है? बीच में भगवान आ गया। अरे वो तो यही है, बीच में नहीं। यत्र तत्र सर्वत्र वही है। मंदिरों में भी वही है और मस्जिदों में भी वही है। मैं तो कहता हूं कि गुरुद्वारों में भी वही है और चर्च में भी वही है। वैसे देखा तो मैंने भी नहीं कभी, लेकिन जानता हूं कि इस धरती का निर्माण उसी ने किया है, वो भी एकदम गोल, इस बर्गर की तरह। वैसे गोल ही क्यों, जानते हो? अरे मेरे मालिक, ये रहे हाथ, ये दिए जोड़। मुझे माफ कर, मुझे नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। उठो वत्स। लेकिन मुझे पता है, लेकिन बताऊंगा नहीं। अरे एक बार एक को बताया था, उसने उस पर किताब लिख डाली। इसके लिए उसको बुकर्स प्राइज भी मिला था।
और मैं उल्लू का पट्टा उल्लू ही रह गया। तुम्हारे पास कुछ और है खाने की? नहीं। एक तो ये साली भूख भूख बर्दाश्त नहीं होती। भला बर्गर से भी कभी किसी का पेट भरता है? सही बात है। तुम अपनी प्रेमिकाओं के बारे में कुछ बता रहे थे ना? ये देखो कांचा चीना हमारी बातें सुन रहा है। बताओ ना। अब मेरी प्रेमिकाएं मेरी नहीं। ओह सो सैड। सबकी शादी जो हो गई होगी, है ना? अजय, अरे कुछ शादीशुदा भी थी। अरे वाह, तुमने तो शादीशुदा को भी नहीं बख्शा। वैसे शक्ल से तो लगता है कि खिलाड़ी याद में रहे होंगे। वो तो मैं अब भी हूँ, बस जरा सा ध्यान परमात्मा की ओर विलीन है। हरिओम हरिओम। हाँ होगा भी क्यों नहीं, उम्र का तकाजा जो है। अजय, ये लो। ये क्या है? इसे लेटेस्ट लव लेटर कहते हैं। तुम मुझे क्यों दे रहे हो? पढ़ने के लिए। कटहल 107, अमूल माचो 168, आलू पकौड़ा। अरे तू आदमी है या पजामा? सीधा करके पढ़। क्या भी है यार ये? माई लव, आई लव यू। मैं तुम्हारे सोने मुखड़े को देखे बगैर नहीं रह सकती। सोना मुखड़ा? और ये छोड़ो यार, लेटर पढ़ते हैं। सीधे मुद्दे पर आती हूँ। सुन बेवकूफ, मैं यहाँ दूर बैठी हूँ, दिन काट रही हूँ, रातें गिन रही हूँ, और तू है कि ऐसे चैन से बैठा है जैसे तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतना नालायक भी कैसे हो सकता है कोई? तू बहुत बड़ा हरामी है, मगर अफसोस जैसा भी है मेरा है। तेरी याद आती है ना तो मन करता है पहले तुझे 2-4 गालियां दूं, गधे, सुअर इत्यादि इत्यादि। अच्छा ध्यान से पढ़, क्योंकि दिमाग तेरा वैसे भी आधा ही काम करता है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अब और इंतजार नहीं करना। मुझे तू चाहिए और अभी चाहिए। तो साले अपना ये आलस, अपनी बहानेबाजी और अपनी मर्दानगी की फालतू कहानियां सब अपनी जेब में डाल और आ आ आ आ मुझे अपने साथ ले जा। जा जा जाओ। तू मेरे पास होगा ना तो मैं तुझे कम गालियां दूंगी, पर प्यार ऐसा करूंगी कि तुझे अपनी किस्मत पर घमंड होगा। कमीने, दूर से प्यार निभाने का शौक नहीं है मुझे। तुम्हारी कन्नू प्रिया। एक यही प्रेम पत्र है जो मैंने आज तक संभाल कर रखा है। वैसे कालिए, इस चिट्ठी से पता चलता है कि वो तुझे सुअर और ना जाने क्या क्या कहती थी। हेलो, इस चिट्ठी से ये पता चलता है कि वो मुझे कितना चाहती थी। पढ़ा नहीं बेटा चैपलिन तुमने? शुरू में क्या लिखा था? माय डियर लव, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हाँ, और बीच में लिखा था गधे गधे गधे। और सुअर सुअर सुअर। अरे यार सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें लड़कियों और औरतों के बारे में एक बहुत राज की बात बताता हूं। लड़कियां और औरतें जिससे भी प्रेम करती हैं बड़ी शिद्दत से करती हैं। ओ, ये राज की बात थी। अरे ये बहुत गहरी बात थी। चल, तुम्हें क्या पता, बहुतों से मेरा वास्ता पड़ चुका है। यहाँ तक कि एक बड़े बिजनेसमैन की बीवी भी मेरे हत्थे चढ़ चुकी है। अच्छा। हाँ, ये उन दिनों की बात है जब मैं बेंगलोर के एक धनी घर में ड्राइवर हुआ करता था और गाड़ी चलाता था। क्या चलाता था? बैलगाड़ी। गाड़ी। उसी घर में एक सुंदर सी गाड़ी थी और एक सुंदर सी महिला।
एक दिन उस सुंदर सी महिला की सुंदर सी नजर इस सुंदर से मुखड़े पे पड़ी और वो मुझे चाहने लगी। और तुम भी उसे चाहने लगे हो। हर की बुड्ढे बुढ़ा कहाँ से दिखता हूँ? ये देख। अच्छा, अब सच को इग्नोर करते हुए अपनी स्टोरी आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। छट, उसका प्यार करने का तरीका भी बड़ा अजीब था। मुझे बाहों में कस कर खींच लेती थी और मेरे होठों को चूमने लगती और चूमते चूमते सिसकने लगती। मैं पूछता क्या हुआ तो कहती तुम बच्चे हो, कुछ नहीं समझते। बच्चा नहीं, वो तुम्हें बछड़ा कहती होगी। वो शादीशुदा थी, हाँ, और मैं ये बात किसी से छुपाता नहीं, क्योंकि जो रिश्ता था वो चोरी का नहीं था, वो बस हालात से हार गया था। आज तुम लोग पूछते हो ना कि क्या खास था उसमें, तो सुनो। वो खूबसूरत ऐसे नहीं थी कि कमरे में घुसते ही सबकी नजर उस पर पड़ जाए। वो खूबसूरत तब होती थी जब चुपचाप बैठकर अंत तक मेरी बातें सुना करती, बिना सलाह के, बिना काटे। उसका प्यार दिखावे का नहीं था, ना ज्यादा फोन कॉल्स, ना बड़े बड़े वादे। बस भीड़ में खड़े होकर एक बार पूछ लो, थक तो नहीं गए? और जब कोई ये सवाल दिल से पूछ ले तो आधी जिंदगी संभल जाती है। वो खास इसलिए नहीं थी कि वो मुझसे प्यार करती थी, वो खास इसलिए थी कि उसे मालूम था कि किस हद तक प्यार करना है और कहाँ रुक जाना है। उसका प्यार चिल्लाता नहीं था, वो धीरे धीरे अंदर उतरता था। भीड़ में भी एक नजर ऐसी मारती थी कि पूरा दिन सेट हो जाता था। और सबसे खतरनाक बात बताऊं आपको, वो कभी रोई नहीं मेरे साथ। मैं जब भी पूछता कि क्या हुआ तो कहती सब ठीक है। और जब कोई औरत ये बोले कि सब ठीक है तो समझ लेती कि अंदर सब तहस नहस है। बस अब और नहीं, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अरे बताओ ना आगे क्या हुआ फिर? एक दिन उस औरत के साथ मेरी लव स्टोरी का दी एंड हो गया। हैं? शुरू होते ही दी एंड हो गया? 3 महीने तक चला था। अच्छा, उसके पति को पता चल गया होगा। बदसूरत पति को। नहीं, मेरा ही दिमाग खराब हो गया। कैसे? मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। अवैध संबंध कभी ब्रेकअप होता है? मेरा तो कोई अवैध संबंध है नहीं, मुझे नहीं पता। हट! मुन्नो! I love you, Munro. You are so hot and sexy. देखो ना यार, इस मुन्रो का चेहरा मालती से कितना मिलता है। मालती से? नहीं तो। हाँ, तुमने कभी किसी रोती हुई लड़की को देखा है? नहीं, मुझे रोती हुई लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे तो बहुत पसंद। एक रोती हुई लड़की को चुप कराना दुनिया का सबसे नेक काम है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये एक नेक काम होता है। हाँ, इससे नए रिश्ते बनते हैं, मेल मिलाप होता है, नया रास्ता खुलता है। एक
रोती हुई लड़की ने मुझसे पूछा, सॉरी, एक रोती हुई लड़की से मैंने पूछा कि क्या कर रही हो। उसने अपनी भीगी आंखों से मेरी ओर देखा और कहा, मैं अपनी दास्तान लिख रहा हूं। फिर तुमने क्या किया? मैं क्या करता, मैंने उस दास्तान को पढ़ना शुरू कर दिया। शुगर डैडी। Idiots! Monroe! I love you, Monroe. You are so hot and sexy. अरे यही तो मेरा क्रश है, मधुमक्खी के डंक जैसे लाल होठों वाली मैरिलिन मोनरो, एक बेहतरीन ब्यूटी आइकन। तुम्हारा इस मोनरो के साथ भी नाजायज रिश्ता रहा होगा? सपने में और कभी कभार बाथरूम में भी। तुम्हें पता है, इस मोनरो की लाइफ से मेरी लाइफ बहुत टकराती है। कैसे? बचपन में इसका भी मेरी तरह यौन शोषण हुआ था, अनाथालय में। इस बेवकूफ ने 3 शादियां की और तीनों नाकामियां, और इस बेवकूफ ने 3 बार सच्चा प्यार किया और तीनों बार असफल। सच्चा प्यार 3 बार होता है? तो कितनी बार होता है? एक बार। हाँ। 3 बार। एक बार। 3 बार। एक बार। अबे 3 बार। मैं आ जाऊं? 3 बार। लगता है किसी सीरियस टॉपिक पर चर्चा हो रही थी। मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। उसको खोल कर तो देखिए। सॉरी। एक और बर्गर। क्यों? आपको बर्गर पसंद नहीं है अंकल? अंकल? मालती, डोंट कॉल मी अंकल। आई एम सॉरी अंकल। फिर से अंकल? मालती, अंकल को अंकल नहीं कहते, गलत बात है मालती। बेटा चैपलिन, अब तुम भी मुझे अंकल कहोगे? सॉरी सॉरी, ठीक है। आई एम सॉरी अंकल। मालती, वैसे ये मोनरो तो अब मुझे भी अच्छे लगी। पागल हो रहा है क्या? इसे क्या हो जाता है बक पे? वो मेरी क्रश है। तो एक लड़की 36 लड़कों का क्रश नहीं हो सकती? प्रॉब्लम क्या है इसमें? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। चलो हटो वहां से। नहीं जा। हटो, अरे हटो। मालती, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ ना। सॉरी, मैं बैठ। तुम दोनों के लिए ना बड़ी वाली ब्लैक कॉफी। तुम्हें क्या हुआ? क्या सोचने लगी? मुझे डॉली की याद आ गई। कौन डॉली? इसकी एक्स। पता है, मैं पहली बार
तुम्हें ऐसा भी लगता है कि मैं थोके भाव में गर्लफ्रेंड रखता हूँ? तो मतलब एक भी नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो 2-4 हैं? 2 तो नहीं, 4? 4 भी नहीं, तो फिर 1 है और मेरे सामने। अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैं कैसी दिखती हूँ? बिल्कुल मैरिलिन मोनरो जैसी। तुम्हारी अलसाई आंखों में ऐसा कौन सा दर्द है जिसने तुमसे तुम्हारी जिंदगी ली? तुमने 3 शादियां की और तीनों नाकामियां। क्यों? प्यार की तलाश में उठाए गए तमाम कदम मुझे मौत की ओर ले गए। मैं ग्लैमर की चकाचौंध भरी दुनिया से अलग एक बेहद समझदार और ज़हीन इंसान। अक्सर मैं लोगों का साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं जानती हूँ कि अपनी दिक्कतें हैं ठीक इसी तरह जैसे मेरी अपनी परेशानियाँ, फिर भी मैं उनकी बातें सुन सुनकर थक गई। मेरी पहली ख्वाहिश हीरोइन बनने की, और बिना इस बारे में शर्मिंदा हुए मैं ये काम करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं तकलीफ सहने को भी तैयार हूँ। मैं जानती हूँ मुझे कहाँ से आना है। हवा में भी नहीं, एक कल्पना है, पर मैं जानती हूँ मुझे जमीन पर अपने पाँव मारना है। मैं डर का सामना करती हूँ। संभालती हुई, दिल खोलकर हंसती हुई लड़की के रूप में जानते हैं। इसी के लिए मैं वो लड़की भी हूँ जिसने राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के लिए अपनी पतली आवाज में हैप्पी बर्थडे गाया। लेकिन सच कहूँ तो मैं इन दोनों में से कोई भी नहीं, बल्कि मैरिलिन मोनरो तो कभी कोई असली इंसान थी ही नहीं। वो तो नॉर्मा जीन नाम की एक लड़की का बनाया दिलचस्प और खूबसूरत किरदार था, जिससे वो चाहकर भी कभी बाहर नहीं निकल पाए और जिसने अंत में शायद उसकी जान ली। मैं वंडरफुल होना चाहती थी। मैं कैलेंडर में तो जिंदा रहूंगी, लेकिन समय में कभी नहीं। बाहर दिखता और दुनिया चलती दिखती और अंदर झांकता हूँ, बस दूर की अजीब बात है ना, जिसे सबसे ज्यादा चाहा उसी ने सबसे ज्यादा चुप करा दिया। मैंने प्यार मांगा नहीं था, मैंने तो बस साथ चाहा। और शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने दिल को ज्यादा सच बोलने दी। आज लोग पूछते हैं क्या हुआ, उदास क्यों रहता है? किसे बताऊं कि जब कुछ टूटता है ना तो आवाज नहीं करता, वो बस इंसान को अंदर से खाली कर देता है। मैं वो इंसान हूं जो हंसते हुए भी थक चुका है, जो ज्यादा उम्मीद नहीं करता, क्योंकि उम्मीद सबसे गहरी चोट देती है। तू कहती थी वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, पर किसी
किसी ने ये नहीं बताया कि कुछ चीज़ें वक्त के साथ ठीक नहीं होती, वो बस याद बनकर रह जाती है। आज भी हवा अगर ज़रा ठंडी हो ना तो तेरी मौजूदगी लगती है, और दिल भारी हो तो समझ जाता हूँ कि तू याद आ रही है। पर अब शिकायत नहीं, बस एक थकी हुई दुआ है कि अगर फिर कभी प्यार हो तो ऐसा हो जो तोड़े नहीं, जो छोड़े नहीं, और अगर कभी जाए तो बस इतना सिखा जाए कि इंसान खुद से नफरत ना करने लगे। कुछ लोग जिंदगी में हमेशा साथ रहने नहीं आते हैं, कुछ बस खिड़की के पास खड़ा होना सिखा जाते हैं और अकेलेपन से आंख मिलाते हैं। वैसे भी तेरे बहुत नाजुक हाथ है। मालती, प्यार में डूबी एक लड़की क्या चाहती है? प्यार में डूबी लड़की एक ऐसा हमसफर चाहती है जो उसको मुश्किलों से लड़ने का हौसला दे, जो फैसले लेने में उसकी मदद करे और ज़रूरत पड़ने पर ना उसके साथ खड़ा है। एक लड़की की ज़िंदगी में ना प्यार बहुत मायने रखता है। उसकी सांसों में फूलों की खुशबू की तरह रचा बसा होता है जिसे वो कभी नहीं भूल सकती। प्यार का आधार क्या है? ट्रस्ट। पहली बार प्यार का अंकुर कब फूटा होगा? शायद जब इस संसार की रचना हुई हो, जब पहली बार आदम और हव्वा ने इस धरती पर कदम रखा हो। शायद तभी से महिलाओं और पुरुषों ने जिंदगी के मुश्किल से लड़ते हुए जीवन जीने की शुरुआत की हो, और तभी उनकी जिंदगी में पहली बार प्यार का अंकुर फूटा हो। ये प्यार प्यार क्या है? प्यार प्यार एक ऐसी अबूझ पहेली है जिसका रहस्य जानने के लिए जाने कितने प्रेमी दार्शनिक कवि और कलाकार बने। एक बार प्यार में डूबने के बाद इससे बाहर नहीं आया जा सकता। सुंदर संगीत बजाना प्रेम, तुम हो, प्रेम है तो मैं, प्रेम है तो हम। एक लड़की को किस तरह का हमसफर चाहिए? एक लड़की को ऐसा हमसफर चाहिए होता है जो बिना कहे उसकी बात समझ जाए। अक्सर लड़कियों को ना स्मार्ट और हैंडसम लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन सच कहूँ तो एक लड़की को एक ऐसा हमसफर चाहिए जो उसकी रिस्पेक्ट करे। प्रेम का अस्तित्व कब से? सदियों से, राजाओं, संतों, विद्वानों के समय से ही प्रेम का अस्तित्व रहा है और रहेगा। प्रेमियों ने अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए जाने कितनी बाधाओं के विरुद्ध साथ मिलकर एक लड़ाई लड़ी, एक दूसरे के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दिया। सच्चा प्यार अमर है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। प्यार तो एक ऐसा एहसास होता है जो हर इंसान के दिल के किसी ना किसी कोने में बसा हुआ होता है। इसके जागते ही मानो कायनात में हजारों फूल खिल जाते हैं और जिंदगी जीने का एक बहाना मिल जाता है। प्यार
लफ्जों में नहीं समा सकता। ये तो दो लोगों की भावनाओं का मिलन है। तो फिर अक्सर रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि उनमें आत्मा नहीं होती। जिनमें आत्मा होती है वो कभी नहीं टूटते। प्यार का मर जाना क्या है? प्यार का मर जाना ये खतरनाक है, ठीक उसी तरह जैसे सपनों का मर जाना। क्या प्यार में अपने पार्टनर पर रिस्ट्रिक्शन लगाना जायज़ है? प्यार में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, ये तो एक बहाव है जो दिल से होकर बहता है। ये एक लफ्ज़, एक शब्द, एक जुनून, एक एहसास, एक जलन है। सागर सा गहरा, पर्वतों सा ऊंचा, मंदिर के दिए की लौह की तरह, हवन के पवित्र धुएं की तरह। खुदा ने जब इस खूबसूरत कायनात को बनाया तो वो कुछ देर सोच में पड़े। वो ये सोच रहे थे कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत, यानी इस कायनात से भी ज़्यादा खूबसूरत वो क्या बना सकते हैं। फिर उन्होंने एक खूबसूरत रचना को ईजाद किया जिसे औरत कहा। अनारकली की मोहब्बत दुनिया को रास नहीं है और वो एक मकबरे में कैद है। हब्बा खातून, रज़िया सुल्तान, मीना कुमारी, मोहब्बत जज्बात से लबरेज चल, अधूरी ख्वाहिशों के नूर में। देखो, मीना कुमारी कहती हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ने। इश्क एक भारी पत्थर है, एक टूटी हुई सारंगी, एक टूटा हुआ गीत, एक टूटा हुआ दिल। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। हब्बा खातून, कश्मीर की कोकिला, एक अतृप्त आत्मा। मेरा प्यार जिसने मेरे रोम रोम को सुलगा रखा है, उसने दीवार के ऊपर से मुझ पर एक नज़र डाली। मैं पहनाऊंगी उसे शहतोश की शान। किस बात पर वो रूठा है, मैं बहुत देर से तड़प रही हूँ। उसने दरवाजे पर से झांका, भला किसने उसे मेरे घर का रास्ता दिखलाया। मेरे शरीर का हर हिस्सा मचल रहा है, मैं बहुत देर से तड़प रही हूँ। रज़िया सुल्तान। तुम्हारा मुंह देखे बगैर आंखों की पुतली की तरह मैंने तुम्हें आंखों में जगह दी। तुम्हारा नाम सुनकर मैं तुम्हें दोस्त रखती, बिना तुम्हें देखे आंखों से अजीज जानती। लोग पूछते हैं तुम कहाँ के हो, और मैं हर बार ठहर जाता हूँ। कहाँ का हूँ मैं, किसका हूँ मैं? घर है ही नहीं। बचपन से दरवाजे बदलते बदलते, लोगों की आवाजों में अपना नाम ढूंढते ढूंढते बस बड़ा हो गया। किसी ने बेटा कहकर नहीं पुकारा, किसी ने अपना समझकर नहीं छुआ। कागजों में लिखा है माता पिता अज्ञात। अरे कैसे अज्ञात हो सकते हैं वो? किसी ने तो मुझे जन्म दिया होगा, किसी ने तो मुझे बाहों में लिया होगा, या शायद नहीं। शायद इसीलिए मैं यहां हूं, खुद को साबित करने के लिए कि बिना किसी के सहारे भी जीवन जिया जा सकता है। पर सच बताऊं, कभी कभी रात को बड़ा डर लगता है। किसी को खोने का नहीं, बस किसी के पास ना होने का। दुनिया कहती है अपना भविष्य खुद बनाओ। हाँ, बनाऊंगा, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं बिना किसी के सहारे ऊपर चढ़ना कैसा होता है? हर कदम बस एक ही आवाज आती है, अगर गिर गया तो कौन थामेगा? मैंने सीखा है खुद को बस खुद ही थामना पड़ता है। रोना हो तो दीवारें सुनती हैं, हंसना हो तो आईना, और सपने तो सिर्फ आसमान ही सुनता है। पर फिर भी मैं टूटा नहीं हूं,
क्योंकि जिस इंसान का कोई नहीं होता वो एक दिन खुद ही किसी ना किसी का सहारा बन जाता है। कभी कभी सोचता हूं अगर मेरे माँ बाप कहीं होंगे तो शायद मुझे देखकर गर्व करेंगे, क्योंकि मैंने सीखा है अनाथ होना कोई कमी नहीं, बस किस्मत की एक कठोर शुरुआत है। और शुरुआत चाहे जितनी दर्द भरी क्यों ना हो, अंत सिर्फ मैं ही तय करूंगा। मैं किसका हूं आज तक नहीं पता, पर इतना तय है कल को कोई गर्व से कहेगा कि मैं इसका हूं। मैंने बस प्यार ही तो किया था। अजीब हूं मैं भी, इतने सालों से लोगों को समझता रहा, पर जिस इंसान को दिल दिया वही मुझे समझने की कोशिश में सबसे पीछे रह गया। लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, शायद इसीलिए मैं उसके हर झूठ, उसकी हर नजरअंदाजी को इश्क कहकर सहता रहा। सोचा कोई तो होगी जो मुझे वैसे ही चाहेगी जैसे मैं हूं, पर नहीं, मैं गलत था। जिसे दिल दिया वही दिल को तराजू समझ बैठा। वजह तो बहुत थी उसमें, समय नहीं, समझ नहीं, मौसम नहीं, और सच सिर्फ इतना कि वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, और मैं उसके बेवफाई में भी वफा ढूंढता रहा। कभी कभी लगता है मैंने हार नहीं मानी, बस जिसे जीत समझता रहा वही मेरे खिलाफ खेलती रही। दिल टूटा है हाँ, पर देखो मैं नहीं टूटा, बस थोड़ा थक गया, थोड़ा खामोश हो गया, थोड़ा सा खुद से दूर चला गया। आज लोग पूछते हैं प्यार से डर लगता है? नहीं, प्यार से नहीं, डर तो बस इंसानों से लगता है जो प्यार का वादा करके तोड़ने का हुनर रखते हैं। हर एक बात होता है, जिस दिन मैं फिर खुद से दोस्ती कर लूंगा उस दिन मुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी जिंदगी रोशन करने के लिए। क्योंकि सच कहूं, धोखा देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, और धोखा खाकर मुस्कुराने का हुनर वो सिर्फ मेरे पास है। हाँ, वही जिसकी मुस्कान पर दुनिया फिदा हो, जिसके चलने पे कैमरे पिघल जाए, जिसे ग्लैमर, ब्यूटी, फेम का दूसरा नाम कहा जाता है। लेकिन मैं आपको एक राज बताना चाहती हूँ। वो लड़की तो मैं कभी थी ही नहीं। मैं तो नॉर्मा जीन थी, एक डरी हुई, शर्मीली, सपने देखने वाली लड़की जो अपने नाम तक पर कायम ना रह सकी। मेरा बचपन, अगर किसी ने मुझसे पूछा होता तो मैं कहती वो कोई और जिंदगी थी, किसी और लड़की, क्योंकि मेरा ज़्यादातर बचपन तो अनाथालय और फॉस्टर होम्स में गुजरा। माँ थी पर नहीं थी, वो अपने ही संघर्षों में कहीं खो गई। मैं छोटे छोटे घरों में अजनबियों के पास बड़ी हुई। हर घर में एक नया नियम था, एक नई पहचान, और मेरा दिल वो वहीं पीछे कहीं छूटता जा रहा।
लेकिन इस सब में एक चीज थी जो हमेशा मेरे साथ थी, मेरे सपने। 16 साल की थी जब किसी ने कहा सपनों से पेट नहीं भरता, शादी कर ली। मैंने कर ली, शायद इसलिए क्योंकि दुनिया ने कहा था। लेकिन दिल के अंदर एक सितारा अब भी चमक रहा। फिर एक दिन फैक्ट्री में एक फोटोग्राफर आया। उसने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मैं किसी और ही दुनिया की कोई चीज़ हूँ। उसने कहा तुम कैमरा के लिए बनी। और तब वो सितारा तेज चमका और जिंदगी ने करवट ली। हॉलीवुड में कदम रखा तो किसी ने कहा नॉर्मा जी, ना 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 ना, ये नाम नहीं चलेगा। और इस तरह मैं मैरिलिन मोनरो बन गई। नया नाम, नई चाल, सब कुछ नया। लोग कहते मैंने नाम बदला, लेकिन सच कहूं तो नाम ने मुझे बदला। कैमरे मुझसे प्यार करते, लेकिन लोग शायद मुझसे नहीं, मेरी छवि से प्यार। लोग कहते मैरिलिन हंसो, मैं हंस देती। ऐसे चलो ऐसे, मैं चल देती। थोड़ा और बोल्ड, थोड़ा और ब्यूटीफुल, और मैं बनती चली गई एक चमकदार मुखौटा। लेकिन रात को जब सारी रोशनी बुझ जाती थी तो आईने के सामने मैं फिर नॉर्मा जीन बन जाती थी, डरी हुई, अकेली, अपना ही चेहरा तलाशती हुई। मैंने प्यार किया, हर रिश्ते में मैंने खुद को पूरा का पूरा दे दिया, लेकिन शायद किसी को मैरिलिन चाहिए थी, नॉर्मा नहीं। एक बार आर्थर ने मुझसे कहा था तुम बहुत नाजुक हो। शायद मैं सचमुच थी, क्योंकि जब भी लोग मुझे तोड़ते मैं मुस्कान चिपकाकर फिर खड़ी हो जाती, लेकिन अंदर दरारें गहरी होती गई, नींद नहीं आती थी, तनाव बढ़ता गया। दवाइयाँ आई, धीरे धीरे मेरी दोस्त बन गई या दुश्मन, मैं आज तक नहीं जान पाई। मेरी आखिरी रात, कोई ड्रामा नहीं, कोई बड़ी कहानी नहीं, बस एक सितारा बड़ी देर से चमक रहा था, बड़ी दूर से लड़ रहा था, और आखिरकार थक गया। मैं तो बस सोना चाहती थी, थोड़ा सा शांति के साथ। लोग कहते हैं मैरिलिन मर गई, लेकिन सच कहूं तो मैं मरकर भी जिंदा, क्योंकि जब भी कोई लड़की आईने के सामने खड़े होकर कहती है ना मैं भी चमक सकती हूँ, वो मैं। जब भी कोई टूट कर भी फिर उठती है, वो भी मैं। हाँ, मैं एक सुंदर चेहरा थी, लेकिन साथ ही एक आवाज थी, वो एक पुकार कि हर चमक के पीछे एक कहानी होती। हाँ, मैं मैरिलिन मोनरो हूँ, दुनिया की सबसे चमकदार मुस्कान, लेकिन साथ ही एक लड़की भी जो सिर्फ इतना चाहती थी कि कोई कहे मैरिलिन, मैं तुम्हें देखता हूँ, सिर्फ तुम्हें। तुम बारिश को ऐसे देखती हो जैसे इसमें कोई पुरानी याद छुपी हो। क्या सोच रही हो? बारिश मुझे हमेशा ये एहसास दिलाती है कि दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है ना, और कोई इसे थोड़ी देर महसूस करे। और आज शायद मैं तुम्हें महसूस कर रही हूँ जेम्स। तो आज की ये बारिश मेरी पसंदीदा होगी। तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो कि दिल पिघल जाए। ये तुम्हारी कोई आदत है या सिर्फ मेरे लिए? सच कहूँ, जब तुम सामने होती हो ना तो शब्द खुद ब खुद सुंदर हो जाते हैं। तुम्हारी आंखें मुझे दुनिया से ज़्यादा सच्ची लगती हैं।
जेम्स, लोग कहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में मैं पहली बार देखी गई महसूस करती हूँ। क्योंकि मैं तस्वीर नहीं देखता मैडलिन, मैं उस लड़की को देखता हूँ जो हंसते हुए भी थोड़ा डरती है, जो चमकती है पर अंदर से बहुत नाजुक है, और मैं हर उस हिस्से को पसंद करता हूँ। इतना सच मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा। पता है जेम्स, जब तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो मुझे लगता है मैं थोड़ी देर के लिए सही और दुनिया से छुप सकती हूँ। तो मैं वादा करता हूँ जब तक तुम चाहोगी मैं तुम्हारा सेफ प्लेस बना रहूँगा। तो आज की रात हमारे, ये बारिश, ये खामोशी और हमारा छोटा सा सच, और ये कहानी जो हम अभी लिख रहे हैं। जेम्स एडवर्ड डॉटी मैरिलिन मोनरो के पहले पति थे। दोनों की शादी 19 जून 1942 को हुई थी। शादी के समय मैरिलिन की उम्र 16 साल और जेम्स की करीबन 21 साल थी। जेम्स एक फैक्ट्री वर्कर थे। बाद में वो मर्चेंट मरीन में भी भर्ती हुए और आगे चलकर वो लॉस एंजलिस के पुलिस विभाग में सार्जेंट बने। ये शादी मैरिलिन के लिए एक सुरक्षा और स्थिरता पाने का एक तरीका था। जेम्स मैरिलिन को एक साधारण पत्नी के रूप में रखना चाहते थे, लेकिन मैरिलिन का दिल तो फिल्में, मॉडलिंग और आज़ादी चाहता था। तुम आजकल खोई खोई रहती हो। जेम्स, मेरे अंदर कुछ जल रहा है, कुछ करने की इच्छा, कुछ बनने की। अब परिवार में बने रहने में क्या बुराई है? बुराई नहीं, लेकिन मैं सिर्फ बर्तन मांजने के लिए तो नहीं बनी ना, मैं चमकना चाहती हूँ। तुम बदल गई हो। नहीं जेम्स, मैं मिली हूँ खुद से। तो मैं अब तुम्हारी दुनिया में फिट नहीं। तुम अच्छे हो, पर मैं तुम्हारे घर के सांचे में बसकर नहीं रह सकती। पहली शादी, एक घर का वादा और करियर की राह में खो गया प्यार। उसके बाद जो ने मैरिलिन के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। क्या मैं वास्तव में तुम्हारी दुनिया में फिट हो पाऊंगी? मैं यही डर हर दिन महसूस करता हूँ। मेरी दुनिया बहुत ही साधारण सी है। बेसबॉल, शांत शामें, परिवार। और तुम्हारी दुनिया रोशनी, कैमरे, अखबार, अफवाहें। पर मैं सच में चाहता हूँ कि हमारी दुनिया एक हो जाए। जो लोग कहते हैं मैं बहुत चमकती, लेकिन सच तो ये है कि इस चमक के पीछे बहुत ज़्यादा थकान छुपी हुई। मैं चाहती हूँ कोई मुझे बिना उस चमक के देखे। और तुम्हें लगता है कि मैं नहीं देखता? मैंने सबसे पहले तुम्हें किसी स्क्रीन पर नहीं बल्कि तुम्हारी मुस्कान में पसंद किया था। वो मुस्कान जो पूरी दुनिया से छुपाकर सिर्फ असली मैरिलिन दिखाती है। मैंने भी तुम्हें पहली बार किसी चैंपियन की तरह नहीं देखा था,
बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह देखा था जो मुझे शांति दे सके। फिर डर किस बात का है? शायद इस बात का कि जितनी मेरी ज़िंदगी खुली है तुम्हारी उतनी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरा अतीत, मेरी अफवाहें, मेरी कमियां तुम्हें कभी चोट पहुंचाए। मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत सहित चाहता हूँ, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कमजोरी, सब कुछ। शादी सिर्फ परफेक्ट लोगों की नहीं होती, वो दो अधूरे लोगों का एक दूसरे को पूरा करना है। और अगर मैं कभी टूट जाऊं तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा। शायद अब मैं सच में तैयार हूँ। तो फिर हम दोनों की एक नई शुरुआत। तुम सिर्फ एक तस्वीर नहीं, तूफान हो मेरे लिए। और तुम शराब की खुशबू, स्टेडियम की चीखें और एक सुरक्षित बात। पता है जो, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। जब तुम्हारे पास होती हूँ ना तो मुझे शांति मिलती है। और मुझे तुम्हारी सरलता, तुम पूरी दुनिया को मुस्कान देती हो, पर असली मुस्कान वो सिर्फ मेरे लिए है। कभी कभी सोचती हूँ प्यार कितना अजीब होता है ना। जो कि बाहों में मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं सचमुच सुरक्षित हूँ। वो शांत सा, दिल से नर्म, ये सब था उनमें। लेकिन जो कि प्यार के साथ उनकी उम्मीदें भी आई और उन उम्मीदों में मेरा दम घुटने लगा। जो का गुस्सा तेज नहीं होता था, भारी होता था, जैसे कोई बंद दरवाज़ा अचानक जोर से बंद हो जाए और मैं उसी शोर में अपने ही दिल की धड़कनें सुनने की कोशिश करूं। जो कहते, दुनिया तुम्हें देखती है लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ अपने लिए चाहता हूँ। और मैं सोचती क्या किसी का प्यार सचमुच उसे कम कर सकता है? मेरा काम, मेरा पहचान क्यों उनको चुभती है? जब जो गुस्सा होते थे ना, तब उनकी आंखों की कठोरता मुझे अंदर से चीर देती। मैं कुछ गलत नहीं करती थी, मैं तो बस अपनी जिंदगी जीती। लेकिन जो के लिए मेरी हर पब्लिसिटी, हर शूट एक खतरे की तरह था, जैसे दुनिया मुझे उनसे छीन ले। कई रातें मैंने उनकी चुप्पी में काटी, एक ऐसी चुप्पी जो उनके गुस्से से भी ज्यादा डरावनी होती। और तब मैं खुद को दोष देती थी, कहीं मैं बहुत ज्यादा तो नहीं हूँ, कहीं मैं उन्हें निराश तो नहीं कर रही। शायद मैं बहुत ज्यादा चमकती हूँ, शायद यही मेरा गुनाह है। मैंने उनसे कई बार कहने की कोशिश की कि जो मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मेरे पंख पहले भी कई बार कट चुके। लेकिन उन्हें डर था कि कहीं मेरी रोशनी उन्हें पीछे ना छोड़ दे। और मुझे डर था कि कहीं उनका प्यार मेरे अंदर की लड़की को खत्म ना करे। और सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि मैं उनसे प्यार करती थी, सचमुच करती थी। लेकिन कभी कभी प्यार भी किसी को सही नहीं बना पाता ना। कभी प्यार दो लोगों को जोड़ता है तो कभी उनके अंदर के डर को और तेज कर देता है। मैं तो बस उड़ना चाहती थी, लेकिन जो चाहते थे कि मैं उनके हाथ में रहूं। शायद यही हमारे रिश्ते का सबसे दर्दनाक सच था। तुम्हें सड़क पर ऐसे कपड़े पहनने थे, पूरी दुनिया ने तुम्हें देख लिया। दुनिया हमेशा मुझे देखती है जो, पर तुम क्यों नहीं देखते कि मैं अंदर से कितनी टूटी हुई हूँ? मुझे मेरी पत्नी चाहिए, ये हॉलीवुड स्टार नहीं। मैं वही हूँ और मैं वही रहूंगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या नहीं। तुम्हें पता भी है बाहर क्या हो रहा है? हर अखबार, हर पब्लिसिटी, हर आदमी सिर्फ तुम्हारे उस स्कर्ट वाले सीन की बात कर रहा है। लोग तुम्हें घूरते हैं, सीटी बजाते हैं और तुम्हें परवाह नहीं। वो मेरा काम है जो, वो सीन वो फिल्म का हिस्सा था। काम? क्या काम सिर्फ अपने कपड़े उड़वाने का नाम है? सैकड़ों आदमी तुम्हें इस कदर देखकर पागल हो जाते हैं, तुम्हें यह अच्छा लगता है? ये सिर्फ तुम्हारा डर है जो, मेरा सच नहीं। मैं एक अभिनेत्री हूँ, लोग मुझे देखते हैं क्योंकि मैं चमकती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ। इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि तुम कभी मेरी नहीं होती। तुम इस दुनिया की हो, भीड़ की हो, कैमरे की हो। मैंने सोचा था कि शादी करके तुम थोड़ी मेरी भी हो जाओगी।
तुमने मुझे बदला हुआ, छोटा, घरेलू, चुपचाप, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ जो। हाँ, मैं नॉर्मा जीन थी, लेकिन अब मैं मैरिलिन मुनरो भी हूँ, और मैं इस पहचान को नहीं मिटाऊंगी, चाहे तुम जितना भी चाहो। तो इसका मतलब तुम्हारे लिए ये सब कुछ, ये शोहरत मुझसे भी ज्यादा कीमती है। ये मुझे बचाए रखता है जो। जब तुम मुझ पे चिल्लाते हो, जब लोग मुझे तोड़ते हैं, जब दुनिया सिर्फ मुझे एक भूलने लायक चेहरा समझती है, तभी तो मेरा काम, मेरी पहचान मुझे बिखरने से रोक लेती है। और क्या मेरा प्यार तुम्हें पकड़ नहीं पाया? मैरिलिन, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम जैसी भी हो, जिद्दी, चंचल, मैं सब स्वीकार करता हूँ। प्यार? अगर तुम इसे प्यार कह रहे हो तो मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें निराश कर रही हूँ, कि मुझे खुद को खत्म करना होगा ताकि तुम मुझे स्वीकार कर सको। मुझे सिर्फ डर लगता है ये दुनिया तुम्हें मुझसे छीन लेगी। दुनिया ने मुझे तुमसे नहीं छीना क्यों? तुम्हारे डर, तुम्हारे शक ने, तुम्हारे गुस्से ने मुझे तुमसे दूर किया है। तो अब क्या? अब हमें एक दूसरे को सच बताना होगा। तुम एक खिलाड़ी हो, एक दिग्गज, लेकिन मैं वो लड़की नहीं जिसने सिल्क की स्कर्ट पकड़ी है। मैं एक अभिनेत्री हूँ, और मुझे वही रहने दो। तुम्हें लगता है कि तुम खुश रहोगी ऐसी जिंदगी में? मैं कोशिश कर रही हूँ जो, और तुम्हें डर लगता है मेरी चमक से, और मुझे अंधेरे से। चला गया, और जो के जाने के बाद घर कितना बड़ा, कितना खाली लगने लगा। मैंने उससे प्यार किया, लेकिन उसके प्यार की पकड़ इतनी कस गई थी कि मैं खुद को खोने लगी। और अब जब उसने मेरा हाथ छोड़ दिया है, तो ऐसा लगता है जैसे मैं हवा में उड़ गई, बिना किसी सहारे के। जो की छाया अब भी इस कमरे में है। उसके गुस्से की गर्मी, उसकी चुप्पियाँ, और उसके बाद की पछतावे की ठंडी हवा, सब यही तो है। मैं उन यादों को हटा देना चाहती हूँ। वो मेरी त्वचा की तरह मुझसे चिपक गई, और अब एक नया एहसास धीरे धीरे मेरी जिंदगी में कदम रखता है। आर्थर, वो ज्यादा कुछ कहते नहीं, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी समझ है, जैसे वो मुझे पढ़ लेते हो बिना मेरी चमक से चकाचौंध। लेकिन मैं डरती हूँ। अभी तक मैंने जो का दर्द पूरी तरह उतारा नहीं, तो क्या मैं एक नए हाथ को थाम लूं? मैं तुम्हें सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं समझता, मैं उस लड़की को देखता हूँ जो दर्द छिपा कर जीती। ये पहली बार है जब किसी ने मुझे ऐसे देखा है। उफ, तुम्हारा दिमाग उतना ही खूबसूरत है जितना तुम्हारा चेहरा। क्या तुम सच में मुझे समझते हो? हाँ,
मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हारी हूँ। कभी तुम मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आए। तुम्हारे शब्दों में गहराई थी जिससे मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई मेरे मन को देख रहा है, सिर्फ मेरे चेहरे को नहीं। लेकिन अब कभी कभी लगने लगा है जैसे तुम मुझे अपनी किसी कहानी का किरदार समझने लगे। एक ऐसा किरदार जो तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक होना चाहिए, ना कि जैसी मैं हूँ। तुम एक महान लेखक हो, लेकिन तुम भूल जाते हो कि मैं तुम्हारे नाटक की कोई पंक्ति नहीं, मैं असली हूँ। मेरा डर, मेरे भ्रम, ये सब कोई ड्रामा नहीं, मेरी हकीकत है। और मैं तो सिर्फ एक लड़की हूँ जो प्यार चाहती हूँ, सीधा, सच्चा, बिना कोई शर्तों वाला। लेकिन तुम्हारी कहानियाँ तुम्हारे लेखन के बीच में कहीं खोती जा रही। तुम कभी कभी कहते हो कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाती, लेकिन क्या तुमने कभी मेरे दिल की धड़कनें सुनी? क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि मैं तुम्हारी दुनिया में फिट होने की कितनी कोशिश करती हूँ? तुम मुझे एक प्रतीक के रूप में देखते हो, मैरिलन मोनरो, लेकिन तुम भूल जाते हो कि उसके पीछे नॉर्मा जीन भी है। तुम सिर्फ आराम चाहती हो, एक नर्म हाथ, एक गर्म आवाज और एक ऐसी जगह जहां उसे जज ना किया जाए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे वैसे देखो जैसे तुमने पहले देखा था। बस, बहुत हुआ। अब तुम्हारी यह सुरक्षा, तुम्हारा ये दर्द अब मुझसे और नहीं संभाला जाता मैरिलिन। आर्थर, मुझे लगा था तुम मुझे बचा लोगे। तुम्हें खुद को बचाना होगा मैरिलिन। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं मैरिलिन भी हूँ और मैं नॉर्मा भी। कभी कभी तो मुझे ये समझ नहीं आता मैं कौन हूँ। तुम खुद को खो रही हो मैरिलिन। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? शायद हमारी दुनियाएं अलग हैं। मैं मैरिलिन। 3 बार मैंने प्यार को पकड़ना चाहा, 3 बार प्यार मेरी उंगलियों से फिसल गया। जेम्स ने मुझे घर दिया, लेकिन मैं पिंजरे में चिड़िया बन गई।
जो ने मुझे सुरक्षा दी लेकिन मेरी उड़ान छीनी। आर्थर ने मुझे शब्दों में उतारा लेकिन वो मेरा अकेलापन नहीं समझ पाया। लेकिन मैंने खुद को क्या दिया? कोई नहीं जानता कि मैं नॉर्मा जीन थी, सिर्फ एक लड़की जो माँ की गोद चाहती। शायद कोई मुझे वैसे ही प्यार करे जैसे मैं हूँ। तुम्हें आराम चाहिए मैरलिन, दवाइयाँ तुम्हें शांत रखेंगी। शांत? क्या कोई आवाज कभी बंद होती है? मैरलिन बस मुस्कुराओ, वही जादू चाहिए। ये चमक खूबसूरत भी है लेकिन चुभती भी है। तुम तस्वीर नहीं तूफान हो मैरलिन। क्या आप खुश हैं? खुशी एक तस्वीर की तरह होती है। दूर से देखो तो खूबसूरत, लेकिन पास जाओ तो कांच की तरह नाजुक। मैं एक इंसान भी हूँ, सिर्फ एक खबर नहीं। ये कैमरे, ये रोशनियां, लोग कहते हैं मैं इनके लिए बनी, पर कोई नहीं जानता कि इन रोशनियों के पीछे कितना अंधेरा है। जब मैं सेट पे आती हूँ तो मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैरिलिन बन के दिखाऊं, लेकिन कोई नहीं जानता कि मैरिलिन बनना इतना आसान नहीं है। कभी कभी तो लगता है मैरिलिन और नॉर्मा दो अलग जाने हैं। मैं बीच में कहीं फंसी हुई हूँ। शूट पर जब मैं मुस्कुराती हूँ तो लोग कहते हैं परफेक्ट, बस यही तो चाहिए। लेकिन कोई नहीं जानता कि उस मुस्कान के पीछे कितनी रातें बिना सोए बीतती है, कितना अकेलापन, कितनी बेचैनी। कभी कभी सेट पे खड़े रहना मुश्किल होता है और सीन से पहले मेरा दिल इतनी जोर से धड़कता है जैसे कोई मुझे अंदर से खींच रहा हो। मैं महसूस करती हूँ कि लोग सिर्फ मुझे एक ग्लैमर गर्ल समझते हैं, सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा, लेकिन कोई नहीं देखता कि मैं हर सीन में अपनी जान डाल देती हूँ। शायद उन्हें सिर्फ मेरी मुस्कान चाहिए, मेरी मेहनत नहीं। शूट के समय सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब डायरेक्टर्स मुझे डांटते हैं। तुम देर से आ रही हो। तुम लाइनें क्यों भूल जाती हो? तुम कोशिश नहीं करती। काश वो ये समझ पाते कि कोशिश ही तो मेरा हर एक दिन है। मैं रोज़ अपने ही टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर मुस्कान बनाती हूँ। और हाँ, मैं कभी कभी देर से आती हूँ क्योंकि मुझे रात भर नींद नहीं आती। कभी डायलॉग भूल जाती हूँ क्योंकि दिमाग में शोर है। कभी लड़खड़ा जाती हूँ क्योंकि दिल थक चुका है। शूट के दौरान लोग मुझे घेर लेते हैं, कैमरा, स्क्रिप्ट, मेकअप, ड्रेस, और मैं सोचती हूँ कि इतने लोगों के बीच होकर भी मैं कितनी अकेली हूँ। कभी कभी सेट पे खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। मेरी मुस्कान भारी हो जाती है, आंखें पानी से भर आती है, और मैं सोचती हूँ क्या कोई और भी है जो पूरी दुनिया के बीच होकर भी अंदर से खाली है। लेकिन मैं फिर उठती हूँ, एक लंबी सांस लेती हूँ और कहती हूँ चलिए वन मोर टेक। हेलो, तुम दोनों की ब्लैक कॉफी। अरे ये क्या किया?
कल यहां पर एक नया चेहरा हो, क्योंकि चेहरे बदलते हैं, सलाखें वही रहती हैं। नाम बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, आवाजों का लहजा बदलता है, लेकिन औरत की हालत वो नहीं बदलती। कभी कहा जाता है कि घर की इज्जत हो तुम, और फिर उसी इज्जत के नाम पर तुम्हें कैद कर दिया जाता है। कभी कहा जाता है तुम बराबर हो, फिर हर बार बराबरी साबित करने के लिए तुम्हें 2 गुना मेहनत करनी पड़ती है। कपड़े बदलते हैं, कानून बदलते हैं, पोस्टर बदलते हैं, पर सवाल वही का वही रहता है। रात को देर से क्यों आई? हर बार एक नया चेहरा आता है और पुरानी सोच पहन लेता है। औरत हर रिश्ते में अपने को नया करने की कोशिश करती है, पर समाज उसे एक ही सांचे में ढाल देता है। आज भी समझौते को संस्कार, चुप्पी को समझदारी और आंसुओं को कमजोरी कहा जाता है। चेहरे बदलते हैं लेकिन सवाल नहीं, लोग बदलते हैं लेकिन फैसले नहीं, क्योंकि हर चमक के पीछे एक कहानी होती है। एक अदाकारा के चेहरे के तासुरात के पीछे उसका जो दर्द है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया। चाहे मीना कुमारी के नाम से, मधुबाला के नाम से कुछ भी एक लक्षणा है, उसके थ्रू आपने मार्लिन को देखा। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इसके निर्देशक मिस्टर अशरफ अली साहब को। इनके पात्रों को जो जिया है, जग्गू और जो का जो रोल था वो किया है चिराग गोयल। मुन्ना और जेम्स बने अंकित सती। विनय कुमार लीले और ऑर्थर मिलर। और जो मार्लिन का जो टाइटल रोल जो किया है वो श्रेया कुमार। लाइटिंग में हमारे राहुल चौहान साहब हैं। अब मैं इनसे आग्रह करता हूं कि इस नाटक के बारे में बातें बताएं। मेरा नाम अशरफ अली है और इस नाटक को मैंने लिखा है और ये हमारा तीसरा मंचन था। बहुत मेहनत से ये लोग, हमारी टीम काम करती है और एक नाटक को अलग अलग ऑडिटोरियम में उसके सेटअप के हिसाब से हम लोग ढालते हैं। जो कुछ किया अच्छा सब इन लोगों की है, इन लोगों के लिए। बाकी नाटक कैसा लगा वो आप बेहतर बता सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ परफॉर्म करते हैं और हर शो अलग होता है। इससे पहले जो हमने शो किया वो थोड़ा अलग था, उससे पहले अलग था, अगली बार करेंगे वो और अलग होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
हमारी टीम CSY का बहुत आभार व्यक्त करती है कि हमें मौका दिया ये नाटक करने के लिए, और आगे भी हम करते रहेंगे। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई बातचीत है, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।